हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि हम बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान ये हमारी महा मैराथन क्लास है। 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपके ठीक है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जो नए आपके लेटेस्ट प्रश्न बन रहे उन सभी को लिया है। यहीं से छपेगा आपका पेपर। बाकी सब लोग आप थंबनेल में देख पा रहे होगे। ठीक है, आपने जो टारगेट बनाया है ना 90% का, वो इस बार 100% आपके आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल बिना किसी देरी के। तो बोला गया है कि पहला सवाल 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई। तीन चार विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कौन सा सही है। तो आप सभी जानते हो कि जो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है आपके जो किसकी स्थापना हुई थी, आपकी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो घ है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या बोला गया है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर का 1919, ऑप्शन नंबर का 1924, ऑप्शन नंबर का 1929 और ऑप्शन घ है आपका 1934। इन चार विकल्पों में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो आप सभी जानते हो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर गा। कब हुई थी आपकी महामंदी प्रारंभ, वो हुई थी आपकी 1929। ऑप्शन नंबर गा जो है आपका सही आंसर होने वाला इसका। ठीक है, तो आप लोग अपने प्रश्न चेक करते रहिएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। अगर आपने 100 में से अगर आपने 80 प्लस कर दिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जो है बेहतरीन चल रही है। ठीक है, अगर आप इससे कम हो तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सारे सवाल इम्पोर्टेंस उठाए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार देखने को मिलेंगे। आप जानते हो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी मिड कराने की उनकी तैयारी है। तो हम सोचते हैं कि फरवरी ना मान के आप 24 फरवरी मानिए। ठीक है, ये आपकी एग्जाम की जो है स्टार्टिंग डेट है 24 फरवरी। तो अभी से आप लोग जी जान लगाकर मेहनत कीजिएगा, आपके पेपर ये कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बोला वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अरविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सभी जानते हो जो वंदे मातरम गीत था उसके लेखक कौन थे। तो आप सभी जानते हो उसके लेखक थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर का जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 बोला गया है पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे या लेखक थे। तो आपको बताना है इन चार विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जब पेरियार रामास्वामी नायकर थे वो थे आपके समाज सुधारक। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर गा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। बोला गया धर्मनिरपेक्ष राज्य है कौन सा आपका। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। ठीक है, और सभी धर्मों को एक समान समझना। तो इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप सभी जानते हो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसमें क्या किया गया था कि सभी धर्मों को एक समान समझा जाए, ये आपकी प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, सवाल नंबर 6 भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में। तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हो जो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1992 में। ऑप्शन नंबर गा जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 7वां सवाल देखते हैं। बोला गया निम्न में से अजैविय संसाधन है। तो आपको बताना है निम्न में कौन सा अजैविय संसाधन है। चट्टाने हैं, पशु हैं, पौधे हैं या मछलियां। इन चार विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो आपका अजैविय संसाधन कौन है, तो वो है आपकी कौन, चट्टाने। चट्टाने कैसी हैं आपकी, अजैविय संसाधन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल 8। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ठीक है, उपदर्शन को कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि क्या कहा जाता है, उत्पादन को। ठीक है ना, उत्पादन। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये गलत लिख गया है टाइपिंग में, क्या होगा आपका उत्पादन।
ठीक है। उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपको इसमें बताना है। ठीक है। तो आपका 8वीं का जो है कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो आपका एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। नवा सवाल देखते हैं। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। ठीक है। तो झारखंड का कोडरमा अग्रणी था, वो उत्पादक है। किसका उत्पादक है? ठीक है ना। तो आपको बताना है। ठीक है, किसका था। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका अग्रणी। ठीक है। तो किसका था? अभ्रक का, लोहा का, तांबा का या सोने का। तो इसमें आपको बताना है। ठीक है। तो वो किसका था? आपका अभ्रक का था। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय। तो इसमें जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो आपके किसमें है? हरियाणा राज्य में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपने 10 में से अभी तक कितने सही किए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है। 11वां सवाल बोला गया फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 में, 1830 में, 1848 ई में या 1871 ई में। तो इसका इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है। तो किसमें हुई थी आपकी? तो वो हुई थी आपकी 1848 में। ऑप्शन नंबर गा जो है इसका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है। आगे बोला गया है गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासनी देवी, रामास्वामी नैयर। तो इसमें 12वें सवाल में इन 4 विकल्पों में से आपका कोई एक आंसर सही है तो वो आपको बताना है। ठीक है। तो कौन से आपके गुलामगिरी के लेखक वो थे? आपके ज्योतिबा फुले। कौन थे आपके? ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी के लेखक थे। ठीक है। 13वां सवाल देखते हैं। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? जब महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद और खेड़ा। इन 4 में से कहाँ किया था? तो आप लोग जब बताइएगा। तो भारत जब वापस महात्मा गांधी जी आए थे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ठीक है। चंपारण में 1900 ठीक है 19 में किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कहाँ पे? चंपारण में। ठीक है। आगे बोला कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो आपको बताना है कितनी भाषाओं की जो है मान्यता दी गई थी। 20, 21, 22 या 23। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वो दी गई थी आपकी 22। कितनी भाषाएं? 22। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है इसका। ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो इसमें आपको जो है सही आंसर बताना है कि कौन सा जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा है, जल है या जीवाश्म ईंधन या वन। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। ठीक है। कौन सा आपका नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर का क्या? जीवाश्म ईंधन जो है आपका नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है। 16 निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? गन्ना, चाय, रबड़, जूट। तो आपको बताना है कौन सी रेशेदार फसल है। तो आप सभी जानते हो आपकी रेशेदार फसल कौन सी है? आपकी जूट। कौन सी है? जूट। ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे झरिया प्रसिद्ध है लोह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो झरिया क्यों प्रसिद्ध है इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो वो है आपका किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। तो झरिया आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो आपको बताना है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इन 4 विकल्पों में से आपका एक सही है तो इसका आपको राइट आंसर बताना है।
ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मालवा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट 19 सवाल बोला गया, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे एक विकास नहीं हुआ, एक ही विकास होगा। ठीक है, तो अनुसार बताना है भारत से अधिक ऊंचा स्थान किसका है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो किसका जो है आपका मानव विकास सूचकांक 2016 अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है, तो वो किसका है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर का, किसका है आपका श्रीलंका। किसका है, श्रीलंका। ठीक है, चलिए तो 20वां सवाल देखते हैं। बोला कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ, अमेरिका में, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल नंबर है आपका कौन सा, 20। तो आप लोग बताइएगा कौन सा जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो आपको लोगों को सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा मतलब इटली। ठीक है, इटली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम जो हुआ था वो आपका हुआ था इटली में। ठीक है, 21 सवाल बोला गया डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था, मैकियावेली, दांते, पेट्रार्क, विलियम शेक्सपियर। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताना है कि डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था। ठीक है, तो आप सभी जानते कौन था, वो थे आपके दांते। कौन थे, दांते। ऑप्शन नंबर खा जो है सही आंसर है। सवाल नंबर 22 वास्को डी गामा भारत भूमि पर किस वर्ष में पहुंचा। तो आपको बताना है कि जो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का यात्री था, वो भारत भूमि पर कब पहुंचा था, 1492 में, 1496 में, 1498 में या 1494 में। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है, कब आया था। 1498 में आया था कालीकट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल बोला राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 14, 15, 13, 12। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, कितने किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आपके 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर घा जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 24 सवाल भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है कि कौन नियुक्ति करता है। तो कौन करता है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो करते हैं आपके कौन, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 24-25 सवाल है आपका। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन मानवकृत आपदा है, भूस्खलन है, बाढ़ है, रासायनिक विस्फोट है या चक्रवात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा। क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक विस्फोट। ठीक है, 26 नंबर सवाल बोला कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर घा। कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत की जनसंख्या का कितना घनत्व है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में कई बार बना है। ठीक है, नेक्स्ट आधो भौतिक जल में जल के स्रोत हैं, तो आपको बताना है जो। ठीक है ना, तो आपको ये वाला सवाल बताना है। अधो भौतिक जल में जल के स्रोत है, नदियां, वर्षा जल, झीलें और तालाब, इनमें से सभी। तो इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो इसमें क्या होता है, अधो भौतिक आपकी नदियां भी हैं, वर्षा जल भी है, झीलें और तालाब भी है, तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर घा जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2016 को। तो आपको बताना जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आप लोगों को सही सही राइट आंसर करना है। तो आपकी नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी कब हुई थी, बताइएगा आप लोग। 1 जनवरी आपकी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है,
तो आपके 28 सवाल हो गए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों ने कितने सवाल सही किए गए, क्योंकि आपका जो पेपर है फरवरी के मिड या फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयात की वस्तु है? हीरा, कहवा, चाय, जूट। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन आयात की वस्तु है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, कौन सी है? हीरा है या कहवा है, चाय है या जूट है। तो आयात की वस्तु आपकी कौन सी है? हीरा। तो ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? संत गुरु राम सिंह ने, लाला हरदयाल ने, सरदार भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है किसने जो है कूका आंदोलन शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताओ। ठीक है ना, क्योंकि जब आप ही आंसर बताओगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो किसने शुरू किया था? वो किया था संत गुरु राम सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, बेलग्रेड में, कोलंबो में, डरबन में। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो कहाँ हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन? वो हुआ था आपका बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर खा जो है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। यही थे आपके पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, रूस में क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग बताइएगा कि रूस में क्रांति कब हुई थी? 1817 में, 1917 में, 1717 ई में, 1927 ई में। इसका राइट आंसर बताना है आपको 33 का। तो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1917 ई में। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी महा मैराथन क्लास है। ठीक है, 100 सवाल है इसमें। अगर आपने कर लिए तो बस एग्जाम में आपकी ही बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। ठीक है, आप ही सवाल कर पाओगे, बाकी जो वीडियो नहीं देखेंगे पूरा वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, उनका खामियाजा है उनको ही भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट, नई दुनिया की खोज किसने की? वास्को डी गामा, मैगेलन ने, केल्विन ने, कोलंबस ने। किसने की थी नई दुनिया की खोज? तो किसने की थी? वो की थी आपकी कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 35, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर। कौन होता है पदेन? ठीक है, पदेन सभापति कौन होता है? तो आप सभी जानते हो, वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, बोला कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है? महानदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो किसका डेल्टा है आपका? तो वो है आपका भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, वो है आपका सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि कौन सी है आपकी पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय, मौद्रिक विनिमय या क्रय विनिमय। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। ठीक है ना, तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। तो आप सभी जानते हो वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं आपकी प्रत्यक्ष विनिमय। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1951 में, 1950 में, 1949 में। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आप सभी जानते हो कब की गई थी? वो की गई थी आपकी 1950। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है और BVIP ये प्रश्न है आपका। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। तो आपको बताना है कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो कौन सा है, वो है आपका लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी आपके पास 60 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम तो लगेगा ही, पर एक बार आप तैयार कर लोगे कभी भी सवाल गलत नहीं होगा पेपर में, और 100% आप लोग 90+ अंक लाओगे। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताना है कब हुई थी। ठीक है ना, 1875 में, 1885 में, 1895 में, 1905 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो कब हुई थी तो आप सभी जानते हो, तो वो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। VVIP प्रश्न है, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आपको बताना है 1917 में, 1918 में, 1919 में और 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है किस वर्ष समाप्त हुआ था? वो हुआ था आपका 1918 को। कब समाप्त हुआ था आपका? 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है? वो होता है आपके लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेटस जनरल, नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन या डायरेक्टरी। इंपोर्टेंट करके इसलिए बताता हूँ, ये पेपर में बहुत बार आपके पूछे गए हैं। बाकी सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में और जो लेटेस्ट प्रश्न आपके बोर्ड में बनेंगे वो सभी सवाल हैं। ठीक है, तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम आप लोग बताइएगा। इन 4 विकल्पों में कोई एक सही है। तो क्या है, वो है आपका स्टेटस जनरल। क्या है आपका? स्टेटस जनरल। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। 45 सवाल, कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सी? कोलार। आपको बताना है कोलार जो है सोने की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ स्थित है बताइएगा। तो आपकी कहाँ स्थित है? वो है आपकी कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1965, 1955, 1945 में। तो आपको बताना है कब हुई थी। तो आप सभी जानते हो जो RBI की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1900 कब? 35 में। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो कहाँ सबसे ज्यादा चीनी होती है? तो आप सभी जानते हो कहाँ होती है आपकी? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि, उद्योग, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। कौन है आपका? तो आप सभी जानते हो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका है कृषि। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य आयातक वस्तु है सूती वस्त्र, जूट का सामान, खनिज तेल, ऊनी वस्त्र। कौन है इन 4 विकल्पों में से आपका सही आंसर? ठीक है, तो आप सभी जानते हो क्या है आपका? खनिज तेल। भारत की मुख्य आयातक वस्तु जो है आपकी खनिज तेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का साधन नहीं है? भूमि, पूंजी, श्रम या कर। इन 4 विकल्पों में आपको बताना है कौन सा उत्पादक का साधन नहीं है। तो आप सभी जानते हो कौन सा नहीं है आपका? कर। कर क्या होता है? पैसा। पैसा क्या? धन। धन दौलत ये आपका उत्पादक का कर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। 50 क्वेश्चन ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 50 में से आप लोगों ने अभी तक कितने सही किए हैं। सवाल 51, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेल, जॉर्ज स्टीफेंसन, न्यूटन या जेम्स वाट। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, किसने रेल इंजन का आविष्कार किया था? किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो किसने किया था? वो किया था आपका जॉर्ज
पेंशन है। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 10 दिसंबर। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस। ऑप्शन नंबर का। आगे, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? तो आपको बताना, जो इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। 1779 में, 1688 में, 1685 में, 1777 में। तो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1688 में। ठीक है ना, इंग्लैंड में रक्तहीन की क्रांति आपसे पूछ ले तो कब हुई थी? 1688 में। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो आप सभी जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है कि नंदा देवी शिखर सम्मेलन जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो कहाँ है? वो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। तो वो पाई जाती है आपकी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर घा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, सीमेंट, खाद्य तेल। तो कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है ना, तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, सवाल तो बढ़िया बढ़िया है, पेपर में आने लायक है। तो कौन सा उद्योग? वो है आपका सीमेंट। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित थोड़ी ना है। ठीक है ना। आगे, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, जिला पंचायत। ठीक है, तो बताइए आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है? वो लगाया जाता है आपका केंद्र सरकार के द्वारा आपका आयकर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर का। योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? चुनाव आयोग, लोकसभा आयोग, नीति आयोग, शिक्षा आयोग। तो किस आयोग के जो चुनाव योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। 60 नंबर सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बताइएगा। 1505 AD, 1600, 1602, 1644। तो कब स्थापना हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया की? तो आप जानते हो कब हुई थी? 1600 AD में। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज विरोधी था। ब्रह्म समाज किसका विरोधी था? बाल विवाह का, ठीक है ना, स्त्री शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का। तो किसका विरोधी था? वो था आपका ब्रह्म समाज बाल विवाह का विरोधी था। ऑप्शन नंबर का। बहुत बार आया हुआ है ये पेपर में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, कोलंबो, बेलग्रेड या काठमांडू। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। तो वो कहाँ हुआ था आपका? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है, कई बार आया पेपर में। नेक्स्ट, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1965, 1972, 1998 या 2001। तो आपको बताना है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था आपका 1965 में। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है, VIP है। ठीक है, याद रखना। 64, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो कहाँ है आपका? रोम में। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ है आपका? रोम। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो नीलगिरी उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, ठीक है ना, और दक्षिणी भारत में, पश्चिमी
भारत में। तो आप बताइएगा नीलगिरी पर्वत स्थित है तो कहाँ है आपका? उत्तरी भारत में। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विकसित देश है? चिली, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, नीदरलैंड। तो कौन सा आपका विकसित देश है? कौन सा आपका विकसित देश है? तो वो है आपका नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सब्जी का बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो सब्जी का बाजार आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है आपका सब्जी का बाजार आपका कैसा है? राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नीति आयोग का गठन हुआ 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो कब हुआ था नीति आयोग का गठन? ठीक है, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2015 में। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का कारण नहीं है? प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, कृषि का वैज्ञानिक सुधार, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा। इन चार विकल्पों में कौन सा सही है? तो वो है आपका विकल्प नंबर ख। ठीक है, क्या है? सस्ते मजदूरों की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या जापान। इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ठीक है ना, क्या राइट आंसर होगा? तो वो था आपका कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो था आपका प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। 70 सवाल हमने कर लीजिए और प्लस में 30 सवाल और बचे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? द प्रिंस, द स्पिरिट ऑफ लॉज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द कैपिटल। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। ठीक है ना, तो कौन थी आपकी रूसो द्वारा लिखित पुस्तक? तो वो थी आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत। ठीक है, तो कौन था? आप लोगों को राइट आंसर इसका बताना था। ठीक है ना, वो थे आपके बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद का भी अंग माना जाता है क्योंकि वह भारत का संवैधानिक प्रधान है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, उसके निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, तो VVIP सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कौन है आपका? संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो कौन है आपका राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान? वो है आपका राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में टाटा लोह इस्पात का कारखाना स्थापित किया? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो आप लोग बताइएगा क्या उनका कारखाना? टाटा लोह इस्पात कारखाना, वो है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयोगी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आपकी उपयोगी है? तो आप सभी जानते हो एक ही मिट्टी है कपास, काली। जैसे का से नाम क्या हो गया? कपास। वैसे का मिट्टी कौन सी हो गई? काली। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है किससे? आपकी दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, केरल से। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। किससे? आपकी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश, असम में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो स्थित है वो है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
विनिमय संबंधित है वस्तुओं के उत्पादन से, सिक्कों के मध्य लेन देन से, वस्तुओं के आपसी लेन देन से, मजदूरी निर्धारण से। तो विनिमय आपको बताना है, तो किससे? आपके वस्तुओं के आपसी लेन देन से। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। तो 80वां नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। उत्पादन में जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति हैं संगठनकर्ता, भूमिपति, श्रमिक या साहसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जोखिम लेने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं। 80 सवाल हो गए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि थंबनेल में लिखा है। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम किस देश पर गिराया गया था? जापान, जर्मनी, कोरिया, इटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम किस पर गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, किस पे गिराया गया था। ठीक है, सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट है और पेपर में छपने लायक है। किस पे गिराया गया था? वो गिराया गया था आपको जापान। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? बिस्मार्क, लेनिन, वुडरो विल्सन, लोयड जॉर्ज। कौन संबंधित था आपका? ठीक है, तो वो था आपका वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर पदार्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरोप के किस देश का निवासी था? इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क या पुर्तगाल। ठीक है, तो कौन था? तो आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो बताइएगा आपका कौन था समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर पदार्पण करने वाला। ठीक है, कौन था? वो था आपका पुर्तगाल। हमने बताया था ना कौन था वो इंसान था आपका वास्को डिगामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में गोद निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड केनिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा, किसने किया था आपका गोद ले? किसी बच्चे को आप लोग गोद नहीं ले सकते हो, किसने कहा था ये निषेध किया था? वो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। दिल्ली में पहली लोक अदालत किस वर्ष गठित की गई थी? ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 1985, 1986, 1987, 1988। तो दिल्ली में पहली लोक अदालत जो गठित की गई थी वो 1988 में की गई थी। नेक्स्ट, कोसी नदी बहती है, आप लोग बताइएगा, कोसी नदी बहती है बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट करके डाल लेना। ठीक है ना। कहाँ बहती है आपकी? तो ये बहती है आपकी बिहार में। कहाँ बहती है? बिहार में। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। इसका बिहार का शोक कहा जाता है आपकी कोसी नदी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? बिहार। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? महानदी, गोदावरी, तुंगभद्रा या नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? तो बहती है वो आपकी नर्मदा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कपास का प्रमुख उत्पादक देश है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा, कौन है आपका? गुजरात। 88 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, क्या है आपका? गुजरात। नेक्स्ट, चूड़ी का बाजार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न निकल के आया कि चूड़ी बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय। तो चूड़ी बाजार आप लोग जानिए, क्या है आपका? चूड़ी बाजार कैसा है आपका? राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, भू राजस्व निम्नलिखित में से किसके आय का साधन है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम या ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, क्या है आपका? राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ख। भू राजस्व निम्नलिखित में किसके आय का साधन है? राज्य सरकार का। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपहार है? श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका प्राकृतिक उपहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ठीक है ना। प्राकृतिक उपहार क्या है आपका? भूमि। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है।
आगे 92वां नंबर सवाल, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय हुई थी? जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम प्रथम, हेनरी द्वितीय। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो किसके राजा के समय हुई थी? तो वो हुई थी आपकी जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर खा, इंग्लैंड की गौरवकारी क्रांति जो है जेम्स द्वितीय के समय हुई थी। स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक रूसो, लोक, मॉन्टेस्क्यू या मेकिया बेली। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 14 नवंबर को। इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्रांति का तात्कालीन कारण था स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, दार्शनिकों की भूमिका, आर्थिक तंगी या सम्राट की निरंकुशता। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या होगा? जब कोई किसी पर अत्याचार करता होगा। तो क्या है आपकी? सम्राट की निरंकुशता। ठीक है, अत्याचार। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। आगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ था? इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं आपके। ठीक है ना, क्योंकि सवाल काफी बार पूछे गए थे, इसलिए मैंने सोचा डाल देते हैं। नई दिल्ली, काहिरा, बेलग्रेड या जकार्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, कहाँ हुआ था आपका? बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत के संघीय व्यवस्थापिका का नाम है? भारत के संघीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद, लोकसभा, विधानमंडल, राज्यसभा। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या है आपकी? संसद। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्या है आपका? संसद। 98वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। कौन सा राज्य नहीं है आपका? मेघालय। ऑप्शन नंबर सा जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे, विकसित देश नहीं है? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। कौन सा आपका विकसित देश नहीं है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है आपका? चीन। चीन जो है आपका विकसित देश नहीं है। ठीक है, चीन जो है विकासशील देश आपका नहीं है। कौन नहीं है आपका? ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, कौन सी विकासशील देश नहीं है? चीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट सवाल की तरफ। बोला गया नवीनतम पर्वत श्रेणी नीलगिरी, सतपुड़ा, शिवालिक या विंध्याचल की पहाड़ियां। इंपोर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ठीक है ना, तो बता दीजिए। ठीक है ना, बता दीजिए कौन है आपकी? शिवालिक। कौन है आपकी? शिवालिक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी